हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है और कहाँ पाया जाता है। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम भरपूर यूज़ तो करते हैं, पर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। इनमें से ही एक है पेट्रोल, जिसके बिना हमारी लाइफ मुश्किल हो जाती है। पेट्रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें 1 रुपये की भी बढ़ोतरी होती है तो हमारे घर का बजट सिस्टम पूरा बदल जाता है। इसीलिए आज पेट्रोल के बारे में हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल एक तरल पदार्थ है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल हमें एक काले गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा और ओलियम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। यह सामान्य टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो इससे उठने वाली भाप जल्द ही आग पकड़ लेती है या बहुत ही ऊर्जा पैदा करता है। पेट्रोल बनता कैसे है? हमारी प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। हमारे आसपास में जो भी कुछ है वह हमें प्रकृति से प्राप्त है, उसकी ज़मीन के अंदर से प्राप्त है। ऐसा ही पेट्रोल भी हमें पृथ्वी के अंदर से ही मिलता है। इसके बनने का प्रोसेस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी करोड़ों सालों से अस्तित्व में है। इसमें बहुत से जीवों ने कब्जा किया और जब उनकी तादाद इतनी अधिक हो गई कि वो पृथ्वी को ही नुकसान पहुंचाने लगे, तब पृथ्वी ने खुद ही इनको ख़त्म कर दिया। पृथ्वी पर पिछले करोड़ों वर्षों से कई उथल पुथल हुई हैं, कई भूकंप, कई सुनामी, कई आकाशीय पिंडों से समस्याएं हुई हैं। यह प्रोसेस पृथ्वी को नया बना देता है और पुराने सभी जीवों का अंत कर देता है। हजारों लाखों सालों से पौधे और जानवर ज़मीन के अंदर उथल पुथल के कारण दब गए हैं। अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण मृत हो गए और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। मनुष्य ने समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडारों का पता लगाया और समुद्र के चट्टानों से इस काले तरल पदार्थों को निकालना शुरू किया। इन्हीं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष से कुछ रासायनिक क्रियाएं हुई, जिससे आज करोड़ों साल बाद हम खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। पेट्रोल कैसे निकाला जाता है? कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है या समुद्र की सतह से पाया जाता है। इसे खुदाई कर कर निकाला जाता है। यह सतह से 1000 फीट या उससे भी नीचे हो सकता है। हम आपको बता दें, सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता, पेट्रोल निकालने का प्रोसेस भी बहुत महंगा होता है। इसमें वैज्ञानिक पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि किस क्षेत्र में भारी पेट्रोल हो सकता है और यह क्षेत्र आबादी रहित होना चाहिए। समुद्र में पेट्रोलियम खोजने का तरीका जानकर आपको हैरानी होगी। इस तकनीक का प्रयोग चमगादड़ अपना शिकार खोजने में और डॉक्टर सोनोग्राफी में बच्चे को देखने के लिए करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों में पेट्रोल, नैपथ, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच आदि चीज़ें होती हैं। कच्चे तेल को साफ करके कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहते हैं। कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीज़ें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब प्राप्त पेट्रोल को बड़े बड़े टैंकरों में भरकर पेट्रोल पंपों तक पहुंचा दिया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल कहां कहां पाया जाता है। भारत में सबसे पहले असम में पेट्रोलियम रिफाइनरी डाली गई थी। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। भारत में खनिज पदार्थों का प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए हम पेट्रोलियम पदार्थ विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। वैज्ञानिकों ने पेट्रोल बनाने के कुछ कृत्रिम तरीके भी विकसित कर लिए हैं। इन तरीकों से बनाया गया पेट्रोल बहुत महंगा होता है। पेट्रोल संसार के बहुत से देशों में मिलता है। पेट्रोल का सबसे अधिक उत्पादन अरब देशों और अमेरिका तथा रसिया में होता है। लाखों वर्ष पूर्व मृत वनस्पति और जीवों जैसे शैवाल और प्लवक आदि से चट्टानों के नीचे दबे रहने से खनिज तेल का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। हम इन्हें पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें अनवीनीकरण स्रोत भी कहते हैं।
पिछले कई दशकों से पेट्रोलियम ईंधन संपूर्ण विश्व में बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है। पेट्रोलियम ईंधन की सीमित मात्रा ही उपलब्ध है, इसलिए मानव समाज का दायित्व है कि हम इसे संरक्षित कर चलें। अगर वर्तमान में हम खनिज तेल का संरक्षण करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां इसका उपयोग कर सकेंगी। ईंधन के बचाव के लिए आज विश्व के कई बड़े बड़े संगठन आगे आए हैं और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी अपने दैनिक जीवन में कुछ अच्छी आदतों एवं उपायों को अपनाकर ईंधन संरक्षण में अपनी सराहनीय भूमिका निभा सकते हैं। भारत सरकार भी प्रदूषण को कम करने के लिए अनेकों कदम उठा रही है। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से BS4 भारत स्टेज 6 पेट्रोल और डीजल वर्ष 2020 तक लागू करेगी, जिससे वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण काफ़ी कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।